अस्सलाम वालेकुम। आप देख रही हैं आवाज़ न्यूज़ और मैं हूं इरम चौधरी। बढ़ेंगे खबरों की तफसीलात की जानब। गजा में हमास के खिलाफ कार्रवाई के दौरान धमाका, 24 इसराइली फौज हलाक। तल अवीव इसराइली फौज ने तस्दीक की है कि गजा में हमास के ठिकानों को तबाह करने के दौरान बारूदिया सुरंग धमाके में 24 फौजी मारे गए। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक गजा के वसी इलाके में उनके जेर इस्तेमाल इमारतों को तबाह करने के दौरान बारूदी सुरंग धमाका हो गया। इसराइल फौज के तर्जुमान का कहना है कि इस इलाके में हमास के ठिकानों और उनके तबाहाल इंफ्रास्ट्रक्चर को ढाकर एक बफर जोन कायम करने की कोशिश की जा रही थी, ताकि यहूदी आबादकार इस महफूज बफर जोन के जरिए वापस अपने घरों को जा सके। तर्जुमान का कहना था कि हमास ने ऑपरेशन के दौरान इसराइली फोर्सेज की हिफाजत पर मामूर एक टैंक को निशाना बनाया, जिसके बाद 2 इमारतों में खौफनाक धमाका हुआ और इमारतें गिर गईं, जिसमें 2 दर्जन से ज्यादा फौजी दम गए। कवरेज इसराइली फौज ने हमास के इस हमले में 10 फौजियों की हलाकत की तस्दीक की थी। ताहम अब ये तादाद बढ़कर 24 हो गई। ख्याल रही कि इसराइल की बड़ी फौज गजा में 27 जमीनी कार्रवाइयाँ कर रही है, जिसके दौरान मारे गए इसराइली फौजियों की तादाद 219 हो गई। इमरान खान की तोशाखाना और करप्शन केसेस में जमानत की दरख्वास्तें दायर। बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की जानिब से तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में जमानत की दरख्वास्तें दायर कर दी गई। साबिक वज़ीर आज़म और बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने दोनों केसेस में जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दोनों मुकदमात में जमानत के लिए अलग अलग दरख्वास्तें दायर की हैं। दरख्वास्त में कौमी दरख्वास्तें दायर की हैं। दरख्वास्त में कौमी दरख्वास्तें एहतसाब ब्यूरो नैब डीजी नैब तफ्तीश अफसर को फ्रीक बनाते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि केस का ट्रायल मुकम्मल होने तक और हतमी फैसले तक जमानत मंजूर की जाए। साबिक चेयरमैन नैब आफ्ताब सुलेमान ने दोबारा दबाव के बावजूद सियासी नौयत के केसेस बनाने से इनकार किया। एहतसाब अदालत ने दोनों केसों में बानी पीटीआई इमरान खान की जमानत के बाद अज़्ज़ गिरफ्तारी मुस्तरद कर दी। काबीना ने आम इंतखाबात के लिए फौज और सिविल आर्म फोर्सेस तैनात करने की मंजूरी दे दी। विपक्षी काबीना ने आम इंतखाबात के लिए मंजूरी के लिए फौज और आर्म फोर्स के तैनात के लिए मंजूरी दे दी। तफ्सीलात के मुताबिक निज़ाम वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर की ज़ेर सदारत मौजूदा विपक्षी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें मौजूदा मुल्की मौसमी सूरत हाल और इंतखाबी मौसमी सूरत हाल से मुतल्लिक अमूर पर ज़ेर गौर किया गया। इजलास में विपक्षी काबीना ने इलेक्शन के दौरान सिविल आर्म फोर्सेस की तैनात की मंजूरी दी और फैसला किया गया कि हसास इलाकों में क्विक रिस्पांस फोर्स के अलावा आर्म फोर्सेस फ़राइज़ अंजाम देंगे। अलावा विपक्षी काबीना ने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की इस्लाहात के लिए वज़ीर ख़ज़ाना की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी, जिसमें वज़ीर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी और निस्कारी बतौर मेंबरान शामिल होंगे। इससे कबल वज़ारत दाख़िला ने 8 फरवरी को मुल्क में होने वाली आम इंतखाबात में फौजी रिस्पांस फोर्सेस के तैनात पर मंजूरी की समरी वफाकी काबीना को इरसाल कर दी थी। इलेक्शन कमीशन ने भी इंतखाबात के दौरान फौज के तैनात करने के लिए खत लिखा था, जिसमें 2,77,000 पासपोर्ट रेंजर्स और एफसी के एहलकारों की खिदमत तलब की गई थी। नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म बने तो पीटीआई से इंतखाब लेंगे बिलावल भुट्टो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, नवाज शरीफ की सियासत तशद्दुद की सियासत है। वो अगर चौथी बार वज़ीर आज़म बना तो पीटीआई कारकुनान से बदतरीन इंतकाम लेगा। चुनियोट में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि तारीख में ये हालात नहीं देखे। एक तरफ मौशी बहरान है तो दूसरी तरफ हमारे पूरे मुआशरे में एक बहरान पैदा हो गया है, इसलिए कि पुराने सियासतदान अवाम की खिदमत की बजाय इंतकाम लेने के लिए सियासत करते हैं और उसका नुकसान मुल्क और अवाम और मईशत को हो रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि अपने खिताब में कहा है कि आप हमारे कामों का उस शख्स से मुवाजना करें जो चौथी बार वज़ीर आज़म बनना चाह रहा है। चौथी बार वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश रखने वाले से पूछे कि अपने पिछले अदवार में तालीम और सेहत के लिए क्या काम किया। बिलावल भुट्टो ने मियां नवाज शरीफ पर तनकीद करते हुए कहा कि उन्होंने चौथी बार भी वही काम करना है, उन्हीं से लड़ना है जो उन्हें लेकर आते हैं। फिर आप सामने आकर उन्होंने रोना धोना शुरू करना है, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। उन्हें चौथी बार कुर्सी पर बैठने और हमें अवाम की फिक्र है, बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत की फिक्र है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि ये वक्त है कि हम सब मिलकर चौथी बार वज़ीर आज़म बनाने के लिए साजिश को नाकाम बना दें। उन्होंने कहा कि मियां साहब अगर चौथी बार वज़ीर आज़म बने तो पीटीआई के कारकुनान से
जो इंतकाम लेंगे उनका उन्हें अंदाज़ा नहीं। उनकी सियासत तशद्दुद और इंतकाम की सियासत है। इमरान खान ज़हनी बीमार हैं, उन्हें किसी चीज़ का पता नहीं। परवेज़ खटक। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन परवेज़ खटक का कहना है कि इमरान खान ज़हनी बीमार हैं, उन्हें किसी चीज़ का पता नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में सेहत कार्ड में मैंने शुरू किया था, इमरान खान तो बेखबर थे। सवाबी में जलसे से खिताब करते हुए उनका कहना था कि इमरान खान सिर्फ अमीर लोगों के साथ ताल्लुक़ बनाता है और उनसे पैसे खाने के बाद छोड़ देता है। इमरान खान एक माजूर और लापरवाह इंसान है। खैबर पख्तूनख्वा और मरकज़ में हुकूमत मैंने बनाई थी। इमरान खान तो कुछ नहीं समझता। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और सरकारी स्कूल और पटवारियों के लिए इस्लाहात मैंने किए थे। 8 फरवरी को मैंने वज़ीर आला और हुकूमत पर पीटीआई की हो कि माजी में हमें पख्तूनख्वा इस्लामात के नाम पर लूटा गया। जो हुक्मरान मुल्क को बुरहानों से नहीं निकाल सकते, उन्हें हुकूमत करने का कोई हक नहीं। मैंने अपने दौर में मसाजिद के इमामों की तनख्वाहें मुकर्रर की। इमरान खान ने नए पाकिस्तान के नाम पर मुझे बेवकूफ़ बनाया। इमरान खान ने मुझ पर कोई एहसान नहीं किया, वो मेरे बगैर इक़्तिदार में नहीं आ सकते थे। शहबाज शरीफ ने नाम लिए बगैर बिलावल भुट्टो को जवाब दे दिया। बावलपुर मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने नाम लिए बगैर बिलावल भुट्टो जरदारी को जवाब दे दिया। बावलपुर के इलाके अहमदपुर शर्किया में मुस्लिम लीग नून के जलसे से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि कल एक मेहरबान ने कहा कि हमने कोट अद्दू में कोई अस्पताल नहीं बनवाया। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ मौजूद लोगों से पूछता हूँ कि कोट अद्दू में रजब तैयब उर्दुबान अस्पताल किसने बनाया था। मैं जब रजब तैयब उर्दुबान अस्पताल किसने बनाया, कोट अद्दू में रजब तैयब अस्पताल किसने बनाया था। नून लीग की सदर ने मजीद कहा कि आप नवाज शरीफ को मौका दें, जनूबी पंजाब की हर तहसील में दानिश स्कूल बनाएंगे। उनका कहना था कि नवाज शरीफ इस बार मुंतखब होकर अवाम की दिन दुगनी रात दुगनी खिदमत करेंगे। इलेक्शन जीते तो अहमदपुर शर्किया को जिला बनाएंगे। शामिल करेंगे कुछ मजीद खबरें। जिन्होंने कराची को लंदन बनाना था, उन्होंने लंदन में जायदादें बना ली। मुर्तज़ा वहाब। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि कराची को लंदन बनाने का वादा करने वालों ने लंदन में ही जायदाद बना ली। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में पाकिस्तान 40 साल से हुकूमत में रही, एक यूनिवर्सिटी तक न बना सकी। कराची में गर्ल्स कॉलेज के संगी बुनियाद पर मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा है कि एक वक्त का शहर में खौफ का राज था, नालों से बोरियां बंद लाशें मिलती थी, मगर आज इस शहर में पहिया जाम हड़ताल नहीं हो सकती। कराची वालों ने खिदमत की बुनियाद पर पीपल्स पार्टी का इंतखाब किया। हमने कराची में तरक्याती काम करवाए, हम इख्तियारात का रोना नहीं रो रहे। मुर्तज़ा वहाब ने मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म और वज़ीर आला होगा और मेरिट भी उसका ही जमात का होगा, तो मसाइल का हल हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि आप सब जानते हैं कि कौन चाइना कटिंग करता है। पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों ने इस वक्त शहर की बेहतरी के लिए काम की है। सबसे बड़ी काविश ये है कि इस शहर में अमन कायम हुआ। बाबरी मस्जिद के जरा राम मंदिर की तामीर OIC का मौक़िफ़ भी सामने आ गया। इस्लामी ममालिक के तंजीम OIC ने भारत में बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। OIC की जानिब से जारी होने वाले बयान के मुताबिक भारतीय शहर अदूलिया में शहीद की गई 5 सदी बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर पर शदीद तशरीफ का इज़हार किया गया। बयान में कहा गया, वज़राए ख़ारजा की कौंसिल की तरफ से अपने गुज़िश्ता इजाज़तों में ज़ाहिर किए गए OIC के मौक़िफ़ के मुताबिक जनरल सेक्रेटेरिएट इन इक़दामात के मौक़िफ़ के मुताबिक जनरल सेक्रेटेरिएट इन इक़दामात की मज़म्मत करता है, जिसका मकसद बाबरी मस्जिद को सूरत में इस्लामी तहज़ीब के निशानात को मिटाना है, जो 5 सदियों पर बिल्कुल इसी तरह से कायम रही। फेसबुक पर नई जालसाजी का इंकशाफ। फेसबुक सार्फिन को एक नई जालसाजी के मुतल्लिक खबरदार किया गया है, जिसमें लोगों को किसी के अचानक मौत की खबर के जाली लिंक्स को क्लिक करवाते हुए झांसा दिया जाता है। माहिरीन बुत मेटा के जरिए प्लेटफॉर्म पर फैली जाली सालसाजी की एक मुहिम का इंकशाफ किया है, जिसमें हैकर्स लोगों को झांसा देने के लिए पोस्ट में लिखते हैं, मुझे यकीन नहीं हो सकता वो चला गया, मैं इसको बहुत याद करूँगा, और जाली लिंक पर क्लिक करने के लिए उकसाते हैं। वेबसाइट ब्लैक कंप्यूटर के मुताबिक ये लिंक सार्फिन को एक वेबसाइट पर ले जाता है, जहां पर उसकी तमाम फेसबुक मालूमात चुरा ली जाती हैं। माहिरीन के मुताबिक ये मखसूस मुहिम तकरीबन 1 साल कबल शुरू हुई। तब से इन जालसाजों ने हैक किए गए अकाउंट के अंबार लगा दिए ताकि दीगर सार्फिन को बासानी झांसा दिया जा सके।
जब कोई पोस्ट या लिंक किसी दोस्त या रिश्तेदार की जानिब से आता है तो उस पर एतबार करना आसान होता है और यही फिर लोगों के शिकार का निशान बनने की वजह बनता है। फेसबुक की जानिब से उन गैर महफूज पोस्टें को खत्म करने का सिलसिला जारी है, लेकिन प्लेटफॉर्म का रद्द-ए-अमल इतना तेज़ नहीं होता जितनी तेज़ी से ये जालसाजों की कार्रवाई करते हैं। ताहम फेसबुक बड़ी हद तक पोस्ट में मौजूद इन गुमराहकुन फेसबुक भी डायरेक्ट लिंक्स को गैर फाल करने में कामयाब हो गया है, लिहाजा अब इस तरीके से फ़ाल नहीं है। माचिस के तीलियों की हैरत अंगेज फनपारे बनाने वाला शख्स। क्रोशिया से ताल्लुक़ रखने वाले एक आर्टिस्ट जुमैसला होराट ने अगरचे माचिस की तब्दीलियों के मुजस्समे बनाने वाले पहले शख्स नहीं हैं, ताहम वो अपने काम को लेकर दूसरों से ज़्यादा पुरजोश और संजीदा दिखाई देते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जुमैसला और होराट ने 6 साल कबल माचिसों के मुजस्समे बनाने शुरुआत की है। आगाज़ में उन्होंने छोटे मॉडल से शुरुआत की है, लेकिन 2013 में उन्होंने इंसानी कदो-कामत के मुजस्समे बनाने शुरू कर दिए। जुमैसला के फनपारों में हॉलीवुड के लेजेंडरी अदाकार एल पचिनो का भी मुजस्समा है, जो मशहूर ज़माना फिल्म गॉडफादर में उनके किरदार से मंसूब है। बकौल जुमैसला और एल पचिनो का ये मुजस्समा उनके तमाम कानों में सर-ए-फ़हरिस्त है। जुमैसला का कहना है कि एल पचिनो के बाद दूसरे नंबर पर उनका बड़ा काम द पियानिस्ट है और तीसरे नंबर पर डिप्रेस में जो 54,000 माचिसों से बनाया गया है। द पियानिस्ट की बात की जाए तो आर्टिस्ट ने 2,10,000 माचिसों से पियानो और उसे बजा रहे एक मौसीकार का मुजस्समा बनाया है। ताहम उनका कहना है कि मुझे उसे मुकम्मल करने के लिए मज़ीद 30,000 माचिसों की ज़रूरत है, जो कि कुल 4,30,000 बनती हैं। मैं उस पर 6 साल से काम कर रहा हूँ। सिर्फ गॉडफादर के एल पचिनो का मुजस्समा 1,17,000 माचिसों से बना है। जुमैसला ने दारहुकूमत ज़ग्रेब समेत क्रोशिया के कई गैलरियों में अपने कामों की नुमाइश की है, लेकिन उनके फनपारे अभी फ़िलहाल टोरंटो जनूबी ओंटारियो के ज़्यादातर इलाकों के लिए मौसम सरमा के मौसम की सबरी एडवाइजरी नाफिज है। टोरंटो जनूबी ओंटारियो के बेशर हिस्सों के लिए आज सुबह के बाद शुरू होने वाली शदीद बर्फ के साथ मौसम सरमा के लिए सबरी एडवाइजरी नाफिज है। ये एडवाइजरी ज़्यादातर GTA के लिए जारी की गई है। बशमूल टोरंटो में मिसिगासा, ब्रैम्पटन, फ्रैगरेंट और शावा, वान, रिचमंड हिल, मार्खम, बेलिंगटन, ऑर्कविल, बार्टनविल, मिल्टन और हैमिल्टन एनवायरनमेंट कनाडा के मुताबिक मंगल को कल 5 बजे से 10 सेंटीमीटर तक जमा होना मुमकिन है। कौमी मौसमियाती एजेंसी ने कहा है कि बर्फबाज औकात बारी आज शाम को हल्की बर्फबारी के वक्फे से कम होने वाले पहले दिन जारी रहेगी। बर्फ जमा होने की वजह से हाई तेज सड़कें, वॉकवेज और पार्किंग लाइट्स जैसी सतहों पर जाना मुश्किल हो जाता है। मौलियात कनाडा ने मजीद कहा है कि चोटी के औकात में मुतासर इलाकों में एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर फी घंटा बर्फबारी की शरह देखी जा सकती है। शहर में आज 4 से 8 सेंटीमीटर के दौरान बर्फबारी हो सकती है। आवाज़ न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आवाज़ न्यूज़।